you're watching Silly Point and I am आसिफ खान। आज भी हमारे पास बहुत सारे मौज़ूआत हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरह से आपके पैगामात हमें मिल रहे हैं। हमारा जो आखिरी सेगमेंट होता है हैव यू से, उसको आप लोग चार चांद लगा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज ही पैगामात हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो हम करेंगे। बातें बहुत हैं करने के लिए। सुबह मैंने अखबार खोला, इंडियन अखबार ही मैं पढ़ लेता हूँ पाकिस्तान के साथ साथ, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी का दौरा है। तो उसमें आया कि भाई इंडिया की टीम पाकिस्तान का नाम लिखी हुई जर्सी नहीं पहनेगी। तो उस हवाले से हमने अपडेट ली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी और दीगर आईसीसी से भी अपडेट ली है, वो भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। उसके अलावा मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ होंगे, जाने माने जर्नलिस्ट हैं। उनके अलावा आईपीएल और पीएसएल का जो मुकाबला है वो इतना बड़ा हो गया है कि इंग्लिश प्लेयर्स हैं उन्होंने मना कर दिया है। आईपीएल पीएसएल की वजह से उन्होंने अपना डोमेस्टिक सिस्टम के मैचेस ना सही बल्कि कप्तानी भी छोड़ दी एक प्लेयर ने। जेम्स विंस की मैं बात कर रहा हूँ और उसने ओपनली तनकीद की है कि अगर आईपीएल में इजाज़त मिलती है तो पीएसएल में क्यों नहीं दी जाती इजाज़त। तो ये भी मौज़ूआत में शामिल है। उसके अलावा भी बड़े अच्छे मौज़ूआत हैं हमारे पास आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ वही गेस्ट है, मेरा भाई है तनवीर अहमद, वो मौजूद हैं। उनसे बात का आगाज़ करते हैं, फिर प्रोग्राम के सेगमेंट्स की तरफ जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। ये उधर क्या देख रहे हो? टाई लगा कर आए, उधर उधर क्या देख रहे हो? और ये मंगल के दिन टाई का क्या कॉम्बिनेशन है? हर मंगल को आप टाई लगा के आते हैं। यार ये आपने बड़ा ज़बरदस्त एक नोट किया है। ये मेरी बेटी ने भी नोट किया। ओह माशाल्लाह। मेरी जो बड़ी बेटी है उसने भी नोट किया कि आप मुझे बताएं सिर्फ ट्यूसडे वाले दिन आप टाई क्यों पहन के जाते हैं और हमेशा आप ट्यूसडे वाले दिन टाई पहन के जाते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि हमारे 2-3 शो होते हैं, 3 शो होते हैं। पहला जो शो होता है वीक का उसमें बगैर टाई के जाता हूँ, दूसरा जो शो होता है वो टाई का होता है, तीसरा बगैर टाई का होता है। बस चलें, ये कॉम्बिनेशन तनवीर ही समझाएंगे, लेकिन बेटी ने पूछा था ना तो बेटी को इन्होंने जवाब दिया। ज़बरदस्त बात है। ये चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। पिच साइड उसका नाम है। लेट्स गो टू द पिच साइड। तो पिच साइड में हम डिस्कस करेंगे जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था इंट्रो के वक्त कि इंडियन मीडिया ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया है कि पीसी जो पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान इज़ द होस्ट ऑफ द चैम्पियंस ट्रॉफी जो इस साल होगी पाकिस्तान में। 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है और वो कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम पे होगा। लेकिन इंडिया का मीडिया ये शोर कर रहा है कि हम पाकिस्तान के नाम की जर्सी नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनोगे भाई? आपको पहननी पड़ेगी। क्यों नहीं पहनेंगे जर्सी? ये क्या शोर मचाना पहननी पड़ेगी? ये वही हरकतें कर रहे हैं जो एशिया कप में इन्होंने किया था ना। हाँ, कि एशिया कप होस्ट पाकिस्तान कर रहा था और दुबई में मैचेस हुए तो इन्होंने पाकिस्तान का वो जो एशिया कप का लोगो था वो नहीं लगाया था क्योंकि उस पर पाकिस्तान का नाम आ रहा था। तो मैं समझता हूँ कि वो एशिया कप है, ये आईसीसी है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि आईसीसी में अगर इतने बड़े ये ड्रामेबाजियाँ कर सकते हैं, हाइब्रिड का इशू इन्होंने इतना ज़्यादा उठाया, तो ये इसके ऊपर भी इशू उठा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये इनका एक तरीक़ेकार है कि अब आहिस्ता आहिस्ता मीडिया में बातें करना शुरू करो, इसकी हाइप बने, अपने लोगों को इन्वॉल्व करो, अपने मीडिया को इन्वॉल्व करो। जो लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं वो इस चीज़ के अंदर आ जाएं, वो इन्वॉल्व हो जाएं, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करें कि नहीं जी लोगो लगाना कोई ज़रूरी थोड़ी है। और ये जो ये भाई बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना, लोगो होना ज़रूरी है, लोगो कंट्री का नाम ज़रूरी है, लोगो होना बहुत ज़रूरी है। यही करते करते जब हाइब्रिड की बात हो रही थी ना, क्या बात बोली थी इन्होंने कि भाई एशिया कप में तो आप एक दफ़ा कर चुके हैं, तो अब क्यों नहीं? अब ये इसी बात को दोबारा उछालने की शायद कोशिश करेंगे कि आपने एशिया कप में एक दफ़ा लोगो नहीं लगाया तो अब क्यों? समझ रहे हैं ना? तो ये जो है ना, ये इनका ज़िंदगी भर का ये सिलसिला है। ये इसी किस्म की फजूल किस्म की मीडिया में, इंडियन मीडिया में बैठ के ये फजूल बातें करते हैं क्योंकि इनकी नेचर, इनकी चीज़ों से, आदतों से मैं बहुत अच्छे तरीके से इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूं, मीडिया की बात कर रहा हूं, इन जनरल इंडियन पब्लिक की बात नहीं, पब्लिक नहीं, मीडिया की बात कर रहा हूं। ये इशू जो है मीडिया ही उठाता है ना, तो आम पब्लिक थोड़ी उठाती है। ये मैं इनको बड़े अच्छे तरीके से समझ चुका हूं। ये चीज़ें सही होने देते ही नहीं है और इनको भी कोई ना कोई ऐसी अपनी दुकान चमकाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। आपका एक क्लिप उस वक्त आ जाता है मंजर पे जब कोई मामला अच्छे बनने लगते हैं तो आपका और हरभजन सिंह का क्लिप आ जाता है कि तनवीर ने उसको कहा था कि देखो जाहिर आओगे। नहीं वो तो अब देखे ना, अब ये हाइब्रिड का सिलसिला कब से ख़त्म भी हो चुका है। लेकिन मेरी और हरभजन की जो बातें हैं वो अभी तक चल रही हैं कि जी आप हार गए, आप जीत गए, आप हार गए, आप जीत गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये इनका ये शोशे छोड़ते रहते हैं इस किस्म के। ये नहीं चाहते कि असल में
ये जो मीडिया है ना इंडिया का, ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात जो है वो सही तरीके से रहे। वो भाई सिंपल सी चीज़ है, पाकिस्तान होस्ट है, चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, लोगो आपने लगाना ही लगाना है। और मैं आपको पता ना, मैं बार बार क्रिकेट बोर्ड से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि भाई अगर इस चीज़ पे उन्होंने कोई की तो आप स्टैंड लें, आप बोलें भाई ठीक है ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी, लोगों उनकी शर्ट्स पे नहीं लगेगा। अगर दूसरी टीम्स भी बाहर खेल रही हैं, अपने मैचेस खेल रही हैं, तो तुम भी खेल रहे हो तो तुम्हारे उधर लोगों क्यों नहीं लगेगा? अब उसमें जो आईसीसी का लॉ है ना, उसके मुताबिक, तो पीसीबी से मैंने पता किया, पीसीबी कह रहा है कि हमने इस आउटलेट से बात ही नहीं की, जो न्यूज़ एजेंसी है। और दूसरा ये आईसीसी का मैटर है और आईसीसी ने अप्रूव कर दिया इवेंट का लोगो। तमाम टीम्स को अपनी ट्रेनिंग शर्ट्स और मैच की शर्ट्स आईसीसी को भिजवानी होंगी पहले, और फिर आईसीसी उसको अप्रूव करेगा। अगर नहीं हुआ लोगो तो आईसीसी नहीं हुआ नाम तो आईसीसी विल रिजेक्ट दैट शर्ट। देखें, बात सुने, आईसीसी जब ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान को दी गई थी ना, उस टाइम जय शाह आईसीसी के चेयरमैन तो नहीं था ना। हाँ। लेकिन उस टाइम भी आईसीसी ने बड़े दावे किए थे, वो जी पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी, हर टीम आएगी, सब टीमें आएंगी, जो मना करेगा उसको वो गलत करेगा, सब कुछ था ऐसा। हाँ। क्या हुआ उसके बाद? अभी भी आईसीसी ने क्या बोला, अब तो आईसीसी है ही जय शाह। हाँ। अब क्या बोल रहा है कि लोगो अप्रूव हो गया। लेकिन बात ये है कि ये चीज उस टाइम तक मैं उस टाइम तक देखूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है ये लोगो या उनकी शर्ट पे ना लग जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डाउट है, कुछ कहीं कहीं आपको खदशा है कि लोगो तो होगा आईसीसी वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान का नाम नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो तो होगा। क्या आपको लगता है कि कुछ इसमें है बात ऐसी? जाहिर सी बात है, ये ड्रामा तो लगाते हैं ना, ये करेंगे ड्रामा, इस पे भी ये कोई ना कोई इनको तकलीफ होगी, तो उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सख्ती से स्टैंड लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर लोगों की इन्होंने बात की ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह दे सीधा सीधा आईसीसी को, नहीं करा रहे हम चैंपियन ट्रॉफी, जाओ, जब तक लोगों नहीं लगेगा, आ जाओ, इसके ऊपर भी आओ, खुल के आओ जरा। हर चीज़ पे अगर इन्होंने टांग अड़ानी है तो फिर बोल दे क्रिकेट बोर्ड, नहीं कि हम नहीं खेलेंगे। 13 अरब रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खर्च कर रहा है, 13 अरब 80 करोड़ रुपया, और आप कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं कराएंगे। ये कैसे? मेरी बात हम हर बात इंडिया की मान लें। मेरी एक बात याद रखें, पैसों की वैल्यू तो होती है, लेकिन उन पैसों से ज़्यादा उस चीज़ की बहुत वैल्यू होती है जो टूर्नामेंट होता है, और आपकी दुनिया की हर शर्ट के ऊपर आपके मुल्क का नाम होता है, उसकी भी बहुत वैल्यू होती है। सिर्फ हर चीज़ पैसा नहीं होती है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन्होंने ये बोला कि नहीं जी हम अपनी शर्ट्स पे पाकिस्तान का नाम, डायरेक्ट आप कुछ कहते हैं, आप तो हर प्रोग्राम में नहीं, तो मैं तो मोहसिन नकवी साहब के लिए पैगाम दे, देखिए मैं उनसे यही पैगाम देना चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से इस पूरे इवेंट के लिए फाइट की है, ग्राउंड्स के लिए सब कुछ, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको सख्ती से स्टैंड लेना चाहिए कि अगर उन्होंने शर्ट्स पे लोगो नहीं लगाए तो फिर आप कुछ सख्त स्टैंड लेना चाहिए। मैं होता तो मैं तो सीधा कहता, मेरी अपनी सोच है, हो सकता है उस जगह पे जाके डिफरेंट एक सोच आ जाती है, लेकिन मैं तो सख्ती से ये स्टैंड लेता कि भाई लोगो नहीं लगेगा, टूर्नामेंट भी नहीं होगा, ख़त्म, जाओ, हम खेल ही नहीं रहे। ये तो बड़ा खैर, लेकिन ये लोगो लगने वाली बात है सर, ये ऐसे ही इंडियन मीडिया की तरफ से उछाली गई बात है, जो इससे पहले उन्होंने स्टेडियम्स पे पाकिस्तान, देखिए इंडियन मीडिया की तरफ से अगर ये उछाली गई बात है ना, तो फिर मेरे जैसा बंदा जो उछाली हुई बात है, मैं तो जवाब दे सकता हूँ ना आपको। हाँ, मैं तो जवाब दूंगा आपको। आपने तो तगड़ा जवाब दे दिया, आप उछालते रहें, हम आपको जवाब देते रहेंगे। वो जो देवीजीत, उनके देवीजीत साई हैं, जो सेक्रेटरी बने हैं, उनको भी पैगाम दे दें, उनको भी पैगाम दे दें। छोड़े ना यार, क्या उनको भी पैगाम दे दें भाई। नहीं, वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पार्टी से ताल्लुक नहीं, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, अब वो सेक्रेटरी हो गए हैं। नहीं तो फिर जिनका, देखिए बात सुने, जिनका होल्ड है ना वहाँ पे, उन्हीं का ही होल्ड रहेगा, तो उनका भी सेक्रेटरी कुछ नहीं कर सकता, वो जो ऊपर से ऑर्डर आएगा वो वही सब कुछ करेगा। चलें, ऊपर से ऑर्डर तो खैर जो भी आता है, जहाँ भी आता है, हम बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। उससे पहले एक आवाज़ शामिल करना चाहूँगा प्रोग्राम में, बड़ी आवाज़ है पाकिस्तान स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की, और कोई अब तो 45 साल का अरसा हो गया, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करेंगे। मैंने इनकी आवाज़ सुनकर, क्रिकेट से मुझे शगफ पैदा हुआ, मुझे इनकी आवाज़ सुनकर, रेडियो पे प्रोग्राम आता था इन द लेट 80s और मैं सुना करता था, और इनकी आवाज़ में एक प्रोग्राम चलता था वहाँ पर, आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप। तो आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप से मेरी इनसे शनासाई हुई, उसके बाद फिर मुलाकात भी होती है, बड़ा शफ़क़त से मिलते हैं, जब भी मुलाकात हो, जब भी गाइडलाइन चाहिए हो। मिर्ज़ा इकबाल बेग नाम ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, कैसे हैं?
वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, आपको भी और तनवीर को भी बहुत 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 सलाम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, आज के अखबार अगर आप देखें इंडियन पेपर्स, तो वो कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का नाम नहीं लिखेगा चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। इस पर पीसीबी तो कुछ और कहता है कि हम ऐसी कोई बात नहीं है, इट इज़ जस्ट अ टेबल स्टोरी, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, इसके ऊपर लोगो लगाने होंगे, आईसीसी की अप्रूवल हो चुकी है, लोगो और नाम लिखना होगा होस्ट का। आप इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? देखिए आसिफ, भारतीय मीडिया रोज एक न एक नई शुर्री छोड़ता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आज आईसीसी ने इस बात की तरदीद की है कि भारतीय टीम अपने लोगो शर्ट पर लोगो नहीं लगाएगा, उन्हें लिखना पड़ेगा पाकिस्तान का नाम। ये आईसीसी के रूल्स में शामिल है। जी। ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं। जहां पर भी कोई भी आईसीसी का मेजर इवेंट होता है, उस इवेंट के मेजबान मुल्क का नाम लिखा जाता है। आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में जब हम भारत गए थे तो भारत का नाम जो होस्ट की हैसियत से वो शर्ट पे था। तो ये सिर्फ नई नई शुरली छोड़ रहे हैं, उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो कैसे रही है। एक तो 8 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, फिर दूसरे कभी वो कहते हैं कि जनाब मैदान तैयार नहीं है, कभी हाइब्रिड मॉडल के हवाले से मसाइल है। अब एक नई उन्होंने एक और शुरली छोड़ी है कि क्या रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान जाएंगे या नहीं। क्या रोहित शर्मा 8 टीमों के कप्तानों में से अलग है, सोने के बने हुए हैं कि वो नहीं आ सकते। बहुत सारी चीजें। अब मैं समझ रहा हूँ कि वो डेस्परेट है रोज आना। और हमारे भी यूट्यूबर जो ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं, आज तो एक यूट्यूबर भारतीय चैनल को इंटरव्यू दे रहा था जो जहर उगलता है भारतीय चैनल हमारे खिलाफ, और वो जाके वहां अपनी दुकान चमका रहे। भाई आप मतलब जो भी सूरत हाल है उस सूरत हाल से आगाह करें। हमारे यूट्यूबर ने भी तो बहुत हाइप बना दी ना आसिफ कि ये हो रहा है, देखे हरे रंग की कुर्सियां लग रही, नीले रंग की कुर्सियां लग रही है। दुनिया में कहाँ ऐसी रिपोर्टिंग होती है? आप भी इतनी अरसे से हैं, कहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन हम लोग खुद जो है अपने आप के आ बैल मुझे मार वाला हिसाब करते। मेरे ख्याल में ये सब अफवाहें, और पाकिस्तान का नाम जरूर लिखा जाएगा। थोड़ा सा कंसर्न जरूर है कि मैदान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले कहा था 25 जनवरी, अब 31 जनवरी तक तैयार हो जाएंगे। अब देखें क्या होता है। चलें इकबाल भाई, आपने तफसील से बता दिया। रोहित शर्मा का जिक्र आपने किया, रोहित शर्मा क्या आएंगे पाकिस्तान फोटो शूट के लिए, या ये फोटो शूट भी दुबई चली जाएगी हाइब्रिड मॉडल की तरह? देखिए यहाँ आईसीसी को अपनी अथॉरिटी को मनवाना होगा। ये थोड़ी बात हुई कि 7 ममालिक के कप्तान जो है वो एक जगह मौजूद हो और एक मुल्क के कप्तान की वजह से उस चीज को कहीं और शिफ्ट किया जाए। मेरे ख्याल में आईसीसी को इस बात को मनवाना होगा। ठीक है, आपकी पूरी टीम नहीं आ रही, कोई बात नहीं, हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान तैयार हो गया नए फॉर्मेट पर खेलने के लिए भी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया है। मेरे ख्याल में रोहित शर्मा को आना चाहिए और आकर फोटोशूट में हिस्सा लेना चाहिए। और मुझे उम्मीद है अगर आईसीसी, क्योंकि जय शाह चेयरमैन है आईसीसी के, अगर आईसीसी उनको कन्विंस नहीं करती है तो इसका मतलब है वो तो जो लोगों के जहनों में शुरू से एक तासुर है कि आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, मिले हुए तो वो फिर तासुर और वाजे होकर उभर आएगा। इकबाल भाई, मेरा सवाल ये है कि हम चलें हम गेस कर लेते हैं कि अगर रोहित शर्मा नहीं आता तो क्या होगा, और अगर ये अपनी शर्ट पे कहते हैं कि जी लोगो नहीं लगेगा और पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा जाएगा, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या एक्शन इस पे लेना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तनवीर इसका स्ट्रांगली इसको कंडेम करना चाहिए। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अब हर जगह तो नहीं हम मसले से काम ले सकते ना, हर जगह तो नहीं हम सरे तस्लीम खम कर सकते। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। भारत की हरदर्मी थी, हमें लॉलीपॉप देकर 2023 के वर्ल्ड कप के लिए बुला लिया भारत, और अब जब हमारी बारी आई तो उन्होंने इस मामले को इतना लटकाए रखा कि हाइप बन गई। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा। दरअसल हमारी सुनवाई भी तो नहीं है ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। लेकिन इकबाल भाई, जब हाइब्रिड की बात हुई थी तो उसमें भी हम यही कह रहे थे कि जी आईसीसी है, बड़ा सख्त है, रूल्स है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी हाइब्रिड मॉडल पे चीजें चली गई। देखिए, सबसे बड़ा रुपया भैया पैसे का सारा खेल है तनवीर, और आप भी जानते हैं कि पैसा कितना ज्यादा इन्वॉल्व है। अब तो क्रिकेट में पैसा ही पैसा है। तो मेरे ख्याल में उस वक्त तो हमने एक स्टैंड ले रहे थे, फिर बाद में हमने अपने स्टैंड को यू टर्न लिया, वरना उस वक्त तो हम कह रहे थे ना कि हम किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे। लेकिन फिर मेजबानी पाकिस्तान को मिली है, पाकिस्तान जो था हर कीमत पर इसको होस्ट करना चाह रहा था, तो शायद इसलिए हमने किया। लेकिन इस मर्तबा ऐसा नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं ना, मुझे तो लग रहा है कि 101% पाकिस्तान का नाम लिखा जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होस्ट
जो पाकिस्तान है। और रोहित शर्मा अगर नहीं आते तो एक नई कंट्रोवर्सी जन्म लेगी। भारतीय टीम जो है वो फाइनलिस्ट है। 2018 जून 2017 को जो फाइनल हुआ था ओवल लंदन के मैदान पर, मैं भी वहां मौजूद था, और पाकिस्तान ने किस बुरी तरीके से 140 रन के जायद मार्जिन से हराया था। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से कोई मसलहत पर समझौता नहीं करेगा। अच्छा इकबाल भाई, आपने जिक्र किया 140 रन से हराया था, तो अभी टेस्ट मैच की तरफ अगर रुख करें जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से जीता है, 127 रन से पाकिस्तान ने हरा दिया। लेकिन इस पिच के बारे में बहुत बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से पिचेस बना रहा है वो शायद फेयर प्ले नहीं देती। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? देखिए, फेयर प्ले की क्या बात है, आप भारत जाएं, आपको याद है एजाज पटेल ने एक ही इनिंग्स में 10 विकेटें ली थी जो मुंबई में टेस्ट मैच हुआ था अब से 4 साल पहले। तो वो भी अपनी मर्जी की विकेट तो बनाते हैं, हर मुल्क की डिस्क्रिशन है। अगर आप न्यूजीलैंड जाएं, वहाँ सीमिंग ट्रैक मिलेगा, वहाँ आपको स्पिन ट्रैक नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया देख लें, आप इंग्लैंड देख लें, तो हमारा डिस्क्रिशन तो है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अगर पहली गेंद से ही गेंद टर्न होना शुरू हो जाएगा तो वो समझ से बाहर है। होती है, स्पिन ट्रैक होते हैं, डेफिनेटली बनते हैं। भारत ने अभी देखें न्यूजीलैंड के खिलाफ स्पिन ट्रैक बनाए थे और क्या हुआ, 3-0 हरा के गया न्यूजीलैंड भारत को। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से, पिचेस के हवाले से कंट्रोवर्सी तो आ रही है। अब जीत होती है, और आपको पता है विक्ट्री है सो मेनी फादर्स, और जो शिकस्त है वो बिल्कुल यतीम होती है। तो अब तो लोग बातें करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में खुद इन्हें सोचना चाहिए। और ये किस अक्लमंद ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ओडीआई सीरीज के बजाय टेस्ट सीरीज रख ली। लोगों का इंटरेस्ट तो अब सारा चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ मरकूज है। ये अच्छा फैसला है कि एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट हो जाए जिसमें पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड हिस्सा ले। लेकिन अब आपने टेस्ट का रख ही लिया था, अब उसकी अहमियत भी नहीं है ना। आसिफ, ये देखें आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल पर हम 8वें और वेस्ट इंडीज 9वें नंबर पर है। तो ये तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में आइंदा जो अगला टेस्ट मैच है उसके बराबर वाली पिच बन रही है, वरना आपको याद होगा एक टेस्ट मैच में तो एक ही पिच पर 2 टेस्ट खिला दिए गए थे। चलो इकबाल भाई, क्या होता है। इकबाल भाई खत्म मैं कर रहा था, लेकिन एक बात मेरे जहन में आ गई, तो उसका भी छोटा सा जवाब आप दे दें। पाकिस्तान पूरे साल में सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेलेगा, और अब इस सीरीज के बाद अगला टेस्ट मैच अक्टूबर में है। तो इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए कि आप टेस्ट मैचेस की तादाद तो बढ़ाएं अपनी? देखिए, हमारी सुनवाई नहीं है। हमारे डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट को इस हवाले से कुछ न कुछ करना चाहिए था, स्टेप लेना चाहिए था। उनको खुद नहीं पता, वो खुद कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। फखर जमान उसी कंट्रोवर्सी का शिकार हुए। तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए। अब आप देखें ना कि जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है आइंदा 3 बरस का, उस साइकिल में पाकिस्तान को 3 ममालिक में जाकर सीरीज खेलना है, जिनमें वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और इंग्लैंड। और इंग्लैंड वो वाहिद मुल्क है कि जहां हम 3 टेस्ट की सीरीज खेलेंगे, वरना इस पूरे साइकिल में हर मुल्क के खिलाफ हम 2-2 टेस्ट की सीरीज खेलेंगे। 3 सीरीज हम अपने मुल्क में खेलेंगे और 3 सीरीज बाहर जाकर खेलेंगे। तो अब ये कौन, जब शेड्यूल बनता है टेस्ट चैंपियनशिप का या दीगर चीजों का, तो उसमें हमें अपनी इनपुट देनी चाहिए। मेरे ख्याल में यहाँ हमारी कोताही है, और यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को भी नोटिस लेना चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में एक कॉम्पिटेंट आदमी जाए जो फाइट कर सके। पाकिस्तान टीम की बड़ी वैल्यू है। अभी ऑस्ट्रेलिया में हमने जो ओडीआई सीरीज जीती, या साउथ अफ्रीका में, तो पाकिस्तान की फैन फॉलोइंग भी है, कमर्शियल वैल्यू भी है। तो ये सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपने इतना वक्त दिया और इतने अहम मौज़ूआत पर आपने अपनी राय से हमें आगाह किया। सुनने वालों ने यकीनन पसंद किया होगा इस राय को। बड़ी बैलेंस राय देते हैं। 2-4 मौज़ूआत पे हमने बात की। एक तो इंडिया वाले मौजू पे उन्होंने भी वही बात की जो आप कह रहे थे। उसके बाद जो टेस्ट हम कम खेलते हैं, यार ये बड़ी तकलीफ है। मुझे एक बात बताएं ना, हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे कि कैसे? यही तो बात है। ये मेरा तो ये सवाल है, कैसे पहुंचेंगे? दूसरी टीम 16-16 टेस्ट खेल रही है, तो हम क्या कैसे पहुंचेंगे? तो फिर हम ख्वाब देखना छोड़ देंगे? छोड़ दें, बिल्कुल। मतलब अगर हम जितने टेस्ट मैचेस अगर हम खेलते हैं, तो दूसरी टीमें जितने टेस्ट मैच खेल रही हैं, अभी जो ये टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, ये जो टीमें फाइनल्स में पहुंच गई हैं, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अभी जाके मैचेस तो देखें किसने कितने मैच खेले हुए हैं और हमने कितने मैच खेले हुए हैं। तो हम तो इस तरह सारे मैच भी जीत जाएं तो हम नहीं पहुंच सकते। तो फिर कैसे हम ख्वाब देख रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के? मुझे समझ नहीं आ रही। और ये जो पिच की बात हुई थी, इसको भी बता दूं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में घर में हारने के ज़्यादा पॉइंट लूज करते हैं आप, तो इसलिए पाकिस्तान घर में तो हारना नहीं चाहता टेस्ट मैच। नहीं, वो आप लेकिन वो सही है, नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस। मेरी बात सुने, अगर एक टीम, मिसाल के तौर पर एक टीम साल के अंदर 8 टेस्ट मैच खेल रही है, मिसाल दे रहा हूं एक, दूसरी टीम साल के अंदर 20 मैच खेल रही है,
बस तो 20 वाली आप घर में हारें या जीतें, आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो ये तो हमें देखें, हमारे क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए। अगर टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना है, हमें टेस्ट मैचेस बढ़ाने होंगे। अगर हम कहीं लूज भी करते हैं तो हमें कई मौका है कि हम आगे चल के कवर कर लें। अब 8वें नंबर पे है टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल के ऊपर पाकिस्तान। चले ये तो बात होती है। वेस्ट इंडीज का भी यही हाल है, वो भी तकरीबन इतने मैच ही खेलता है। 90 नंबर पर वो भी इतने, सिर्फ इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, बस ठीक है। ये इतने जो है वो मैचेस खेलते हैं। देखिए, अगर ऐसा तो नहीं है ना कि आईसीसी की तरफ से रुकावट है आपको कि भाई आपने सिर्फ इतने मैचेस खेलने हैं। आप अगर बढ़ाना चाहते हैं मैचेस, आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट के ऊपर, तो आपको ज़रूर करना है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे टेस्ट क्रिकेट के ऊपर, तो फिर हम यही चीज़ें सोचेंगे ना कि नहीं, हम ज़्यादातर वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम इस तरफ नहीं जा रहे। हालांकि अब हमें इन्वेस्टमेंट टेस्ट क्रिकेट की तरफ करनी चाहिए। अब ये नॉर्मल टेस्ट मैचेस नहीं हो रहे, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हो रहे हैं। जब आप जीतेंगे या फाइनल में पहुंचेंगे तो वो आपकी एक रेपुटेशन, एक वैल्यू आपकी। चलें अब दूसरी बात की तरफ आता हूं। अब ये टेस्ट क्रिकेट इस तरह हो रही है जिस तरह वर्ल्ड कप होते हैं ना, वाइट बॉल क्रिकेट के इवेंट्स होते हैं। टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप तो नहीं हो रहा, लेकिन इस तरह टेस्ट चैंपियनशिप का नाम दे के जून में आपको मेज मिलता है, दे के आपको इस तरह बता दिए कि जी जो टॉप की टीम है। और मुझे ये भी समझ नहीं आती ना कि अगर आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक की बात की भी आईसीसी ने, तो फिर आईसीसी को भी इस चीज का एक इशू उठाना चाहिए। आईसीसी ने देखें, सुने ना, आईसीसी ने क्या इसके ऊपर बात की? आजाद किया हुआ है क्रिकेट बोर्ड्स को कि वो आपस में बातचीत करके सीरीज रख सकते हैं। एक तो एफटीपी होता है आईसीसी का, उसमें तो फिक्स सीरीज होती है। अब मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने ना। अब ये चीज अगर मेरे हाथ में भी है, अगर मेरी टीम पहले नंबर पे है, मेरी टीम दूसरे नंबर पे है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं अपनी क्रिकेट का स्टैंडर्ड अच्छा रखने के लिए मैं क्या फिर 8वें नंबर की टीम से तो नहीं बात करूंगा, मैं 9वें नंबर की टीम के साथ तो नहीं खेलूंगा। बहुत अच्छी बात। मैं क्या बोलूंगा कि भाई मैंने अपनी क्रिकेट तगड़ी करनी है, मैं इंडिया के साथ खेलूंगा, मैं साउथ अफ्रीका के साथ खेलूंगा, मैं इंग्लैंड के साथ खेलूंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलूंगा। तो फिर तो मैं अपनी मर्जी से करूंगा ना। मैं तो फिर जो 9वें 8वें नंबर की टीमें, 7वें नंबर की, उनको तो मैं मना कर दूंगा। आप उसी तरफ जा रहे हैं जिसका इशारा दे चुकी है, नहीं कि 2 टियर बन जाएंगी टेस्ट सर। आप मेरी 4 टॉप की टीम है और 4 नीचे की टीम है। देखिए मेरी बात सुने, हम जितने भी मैचेस में, मैं क्रिकेट बोर्ड को ये मशवरा भी दे रहा हूं कि अगर हम इस सूरत हाल में अगर हम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंच सकते, लेकिन कम से कम हम इतने मैचेस जीतने लग जाएं, बड़ी टीमों को हराने लग जाएं, उनकी कंट्री में जाके सीरीज जीतने लग जाएं, तो दूसरी टीमें ऑटोमेटिकली आपके साथ खेलेंगी। चलें ठीक है, अब पीएसएल होने जा रही है इस साल और उसके साथ साथ आईपीएल भी हो जाएगी। तो आईपीएल और पीएसएल का अच्छा है, कंपटीशन होगा। तो बहुत सारे इंग्लिश प्लेयर्स उन्होंने थोड़ा सा इतराज़ किया। एक ने तो ओपनली कह दिया, जेम्स विंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो पीएसएल खेलने जेन्युइन आदमी है, जेन्युइन आदमी है, नहीं है मुझे नहीं पता, मैं उसे जानता नहीं, लेकिन उसने खुल के बोल दिया कि आईपीएल पे एनओसी क्यों दे रहा है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड क्यों दे रहा है, आईपीएल पे एनओसी क्यों दे रहा है, पीएसएल पे क्यों नहीं दे रहा। बिल्कुल, उसने अपनी काउंटी की टीम छोड़ दी, कप्तानी छोड़ दी, हैम्पशायर काउंटी, पीएसएल के लिए। तो फिर जेन्युइन आदमी है ना, वो असूलों पे खड़ा हुआ है। सिंपल, उसने बिल्कुल सही बात बोली। जिस तरह आपने बोला कि ग्रुप में उन मैसेजेस किए गए प्लेयर्स को, एक असल में जब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ये पॉलिसी ला रहा था, तो उसने प्लेयर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें उसने कहा कि हम ये पॉलिसी ला रहे हैं। तो उसने इतराज वहां पे, हमारे प्लेयर्स का ग्रुप है, हमारे प्लेयर्स का ग्रुप होना तो चाहिए, होगा। चलो अच्छा, नहीं होगा ग्रुप, नहीं हमारे प्लेयर्स भी इतराज करते हैं ना। फखर जमान ने हाल ही में इतराज किया था। अभी मैं जेम्स विंस की जरा बात कर लूँ ना। देखिए, उसने बहुत जबरदस्त बात की कि अगर आईपीएल के लिए आप मना नहीं कर रहे, तो फिर पीएसएल के लिए आप क्यों मना कर रहे हैं? तो यार मतलब यानी खुद ऐसी बातें करते हो ना कि हमारे दिमाग में शक व शुबात आते हैं कि क्या वहां ज्यादा पैसा मिलता है, वहां ज्यादा पैसा मिलेगा, परसेंटेज क्रिकेट बोर्ड के पास ज्यादा आएगी, इस वजह से वहां पे परमिशन दे रहे, यहाँ परमिशन नहीं दे रहे, या कोई पीछे से कोई ऐसी बातचीत आपकी आपस में हो रही है कि जी इजाजत मत दें। अच्छा, एक मेरा सवाल है, किससे? इस पीएसएल से पहले, ये जो पीएसएल हो रहा है, ये पहली दफा पीएसएल हो रहा है और आईपीएल एक साथ ही तकरीबन हो रहा है। हाँ, पहली मर्तबा। इस पीएसएल से पहले क्या ईसीबी ने अपने प्लेयर्स को बोला था कि हम पीएसएल की इजाजत नहीं दे रहे? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप अभी बनाया ना। नहीं, उससे पहले प्लेयर्स आए नहीं, उससे पहले तो क्लैश ही नहीं होता था ना। नहीं, अब मेरी बात सुन लेना। मैं तो डिफरेंट चीजें सोचता हूँ ना।
मैं नॉर्मल नहीं चाहता भाई, मैं दूसरी, आप तो नॉर्मल है भी नहीं, मैं अल्लाह का है शुक्र भी नहीं, नहीं हूँ नॉर्मल, मैं चाहता भी नहीं हूँ, मैं नहीं नॉर्मल रहना चाहता। अच्छा, हर बड़ा जिन्होंने नॉर्मल नहीं होता। सुने जिन्होंने जो नॉर्मल है ना, उन्हें जो बर्बादी हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की है ना, वो मुझे बहुत अच्छा पता है। मैं नॉर्मल नहीं रहना चाहता। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये पहली दफ़ा PSL और IPL का इवेंट एक साथ हुआ है। इससे पहले साथ नहीं था और PSL में इंग्लिश प्लेयर्स आते थे, बिल्कुल आते, उस टाइम किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मैं क्यों उस तरफ जाता हूं? क्योंकि हो सकता है पीछे से कोई ऐसी बात हुई हो कि IPL में हमारे IPL में जो इंग्लिश प्लेयर्स नहीं उठे हैं, आप उनको मना करें PSL में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश प्लेयर्स ऐसे हैं जो हर लीग खेलते हैं और करंट प्लेयर्स खेलते हैं। आप ये हमेशा नोट करना। जेम्स विंस तो PSL में उठा है, कराची किंग्स, वो उठा है, IPL में नहीं उठा। वो उठा है, IPL में नहीं उठा, PSL में उठा, लेकिन उसको भी रोकने की कोशिश की ECB ने कि भाई नहीं जाएंगे, तो जिसकी वजह से उसने स्टैंड लिया ना। तो इंग्लिश भारतीय क्रिकेट बोर्ड का असर रसूख इसी पे ये कह रहे हैं। मैं इस चीज की बात करता हूं। मैंने आपसे बोला ना, मैं जरा डिफरेंट सोचता हूं भाई, मैं इस चीज की बात करता हूं। तो ये चीजें पहले क्यों नहीं हुई? जब IPL PSL साथ है तो क्यों आप इंग्लिश प्लेयर को मना कर रहे हैं? उसकी वजह यह है क्योंकि हमने पहले से क्या बातें शुरू कर दी थी बोलनी कि IPL में जो प्लेयर नहीं उठाए जाएंगे वो PSL में आएंगे। हमने ये बात की थी, ठीक है। तो ये मेरा माइंड उस तरफ जाता है कि शायद ये वजूहात हो सकती है। मतलब लड़कों को आप सजा दे रहे हैं जो IPL में नहीं उठे, उनको सजा। और बहुत अच्छा फैसला किया उसने, विंस ने, तो कि भाई मैं जाऊंगा PSL खेलने। साथ हो सकता है डिसिप्लिनरी एक्शन ले ले ECB, या उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया इसीलिए था कि आप राय दें अपनी। देखिए बात सुने, इतना आसान नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे इतनी इजी चीज़ें नहीं होती। उसका हक है, वो जो करे, आप उसके किसी को अपने हक लेने से कोई उसको पकड़ थोड़ी सकते हैं। उसका अपना हक है, वो जाना चाहता है, भाई आप कैसे रोक रहे हैं? मेरी क्रिकेट है, मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे खेलने के लिए, आप किस लिए रोक रहे हैं? ना मेरा स्क्वाड में नाम, ना आपने मुझे सिलेक्ट करना, तो भाई मैं जाके अपनी क्रिकेट खेलूंगा, क्यों नहीं खेलूंगा? चले जी, तनवीर साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। ही इज़ स्टैंडिंग विद जेम्स विंस, और इन्होंने पहले ही कह दिया था कि उसने जो भी किया ठीक किया। ये डिफरेंट सोचते हैं, बिल्कुल सही सोचते हैं, इनका ख्याल है। और उसके अलावा हमने मिर्ज़ा इकबाल बेग से इस सेगमेंट में बात की है। अगले सेगमेंट में और बहुत कुछ है आपके लिए, तो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड आई विल कम बैक। जी वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम बात कर रहे थे IPL और PSL का जो क्लैश हो रहा है इस दफ़ा शेड्यूल के हिसाब से, उसने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल खड़ी कर दी, क्योंकि प्लेयर ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी। जेम्स विंस बड़ा प्लेयर है, उसने आवाज़ उठाई है, तो उसी पे बात कर रहे थे। तनवीर ने वाजे कह दिया है कि भाई जेम्स विंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन तनवीर एक डिसिप्लिन भी एक चीज़ होती है ना। आप क्रिकेट बोर्ड का डिसिप्लिन तो नहीं तोड़ सकते ना। जो फ़खर जमान के साथ हुआ उसने भी तो आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसने खैर आवाज़ उठाई थी उसने, वो तो एक बंद कमरे में उठाई थी उसने, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं हुआ। वो तो ट्वीट का मामला कुछ और था। देखिए डिसिप्लिन तो होता है, लेकिन क्या वो जो इतना बड़ा फर्रा लिख के दे देते हैं कि ये डिसिप्लिन है, ये असूल हैं, ये फलाना है, इसको फॉलो करना है, वो तो हर किसी का काम है। हाँ, लेकिन अगर इदारा नाजायज़ करेगा तो क्या करेंगे? मुंह बंद करके बैठे रहे, चुप करके बैठे रहे। डिसिप्लिन है, डरे हुए, घबराए हुए, रूल है, साइन किए हुए। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता कि आपने किसी से साइन करवा के उसको वो क्या कहते हैं डुगडुगी की तरह आप चलाते रहो उसको, ठीक है मेरी मर्जी, तुझे जो भी बोलूँ मेरी मर्जी। ऐसा नहीं होता भाई। और अगर आप स्पेशली किसी की क्रिकेट रोकने की बात कर रहे हैं ना, तो फिर तो आपको असूल की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। फिर उस पेपर को तो साइड पे करे, बोला आओ मेरे से सीधी बात करो, ये क्या बात हुई? अगर मेरा नाम IPL में नहीं है तो मैं जाऊंगा PSL खेलने, या तो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हूँ, या मेरा टीम में नाम है, या
आप फ्यूचर में मुझे देख रहे हैं तो चलें, समझ आती है कि मुझे नज़र आता है कि यार फ्यूचर में मैं हूँ, मेरी क्रिकेट है, मुझे रोका हुआ है, चैंपियन ट्रॉफी के रिजर्व में हूँ, सब कुछ है, मैं नहीं जाता, वो तो समझ आती है। लेकिन आप बिला वजह किसी को रोक रहे हैं, वो गलत है। और वो फ़खर ज़मान की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए फ़खर ज़मान ने जितनी भी बातें की है ना, मीटिंग, ट्वीट, ये वो, मैं उसकी किसी बात को गलत नहीं कहता। बिल्कुल तो चेयरमैन साहब ने भी कहा, बिल्कुल जेन्युइन बातें की हैं। फ़खर ने हमें तवज्जो दिलाई है, हमें बहुत सारे मसाइल पे अच्छा किया उसने। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब कह चुके हैं। नहीं तो फ़खर ज़मान तवज्जो दिला रहा है तो वो जिनका काम है उनको कौन देखेगा? जिनका काम है देख रहे होंगे, यही तो कह रहा हूँ ना। देखें, जिनका काम था उन्होंने काम तो सही नहीं किया। जब फ़खर ज़मान ने तवज्जो दिलाई, उन लोगों के सामने से बैठ के दिलाई ना कि आप क्या कर रहे हैं, तो जिनका काम है वो क्या कर रहे हैं, उनको पहले ठीक करें। दूसरा ये कि क्रिकेट खेलने से कोई भी, चाहे हमारा पाकिस्तान का प्लेयर है, चाहे कोई भी है, मैं तो इस चीज़ के खिलाफ भी हूँ। पता नहीं मैंने शायद इस चीज़ की मैं खिलाफ हूँ, जो चीज़ों के खिलाफ हूँ कि मुझे ये भी समझ चीज़ें नहीं आती। 2 लीग खेलेंगे आप, 1 लीग खेलेंगे आप, हो सकता है शायद मैंने कहीं ये बोला हो, मुझे याद नहीं है 2 सही है या नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं कहता हूँ कि ये 2 लीगों का चक्कर नहीं होना चाहिए। लड़के को खुद पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इसको किस तरह यूज़ करना है, कितने फॉर्मेट्स इंटरनेशनल मैचेस में खिलाने, लीग्स खेलता है, इसका ख्याल किस तरह रखना है, इसको लेके किस तरह चलना है। खुद भी तो सीखो ना कुछ, कि प्लेयर्स को लेके किस तरह चलना अगर वो क्रिकेट खेल रहा है। मैंने अभी आपसे इंग्लैंड की बात की, अभी इंग्लैंड के प्लेयर दुबई में भी खेल रहे हैं लीग, साउथ अफ्रीका में भी खेल रहे हैं, IPL में भी खेलेंगे, करंट प्लेयर्स खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं, PSL में भी आएगा कोई ना कोई नहीं अच्छे प्लेयर, ठीक है। तो हर जगह उनके बोर्ड के हर प्लेयर हर जगह खेल रहे हैं और वो अपनी टीम से भी खेलते हैं। तो ये एक 2 लीगों का चक्कर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसको आपने NOC दी है आप जाओ, जो फ्री है जाओ उसको भेजो, जो आपके पाइपलाइन में फिलहाल नहीं है 6-8 साल के लिए, बेशक आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, आप उसको नहीं फ्यूचर में फिलहाल टीम में देखना चाहते हो, वो 5 लीगें खेले, वो 6 लीगें खेले, वो 2 खेले, ये तो अब उसके ऊपर है ना। वो लीगें मैं क्यों कहता हूँ रोकने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से नहीं है, अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो 6 की 6 लीगों में नाम आ जाएगा, नहीं परफॉर्म कर रहा तो 1 लीग में आएगा नाम, या वो भी नहीं आएगा। तो उसके ऊपर है ना, परफॉर्म करे तो हर कोई ले लेगा, आपको घबराने की क्या जरूरत है? लेकिन हम क्यों घबराए में? आप क्रिकेट बोर्ड के किसी ओहदे में आपको मैं देख रहा हूँ यार, मैं देखना चाहता हूँ कि आप डायरेक्टर हो, इंटरनेशनल डायरेक्टर, तो मैं नहीं कह रहा इंटरनेशनल डायरेक्टर, लेकिन मशवरे दे रहे हैं, मशवरे यहाँ से बैठ के, लेकिन एक चीज देखिए, मैं एक चीज बता सकता हूँ कि आपको पता है मैं क्रिकेट बोर्ड में तो बिल्कुल जाना नहीं चाहता, ना मुझे शौक है, लेकिन इतना बता सकता हूँ, अगर आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का असिस्टेंट मुझे बना देना, मैं उनको ऐसे ऐसे मशवरे दूंगा, फिर आपको समझ आएगी क्रिकेट बदलती कैसे। अगर असिस्टेंट बनूं, बोर्ड में जाना नहीं चाहता, ये आपने मुझसे पूछा तो मैंने एक बात की है, जाना तो नहीं चाहता, अगर मैं असिस्टेंट हूं या अगर वो मुझसे पूछते हैं कोई भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कि यार आओ इधर आके बताओ मुझे, तो फिर मैं जब चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, वो बातें और ये जो लोग काम कर रहे होते हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। मैं क्योंकि जब उनसे अपनी चीज़ें शेयर करूंगा, कितनी ऐसी चीज़ें होंगी, उन वो फैसले ऐसे होंगे, इतने सख्त होंगे, वो बोलूँगा ये चीज़ें बिल्कुल बंद कर दो, इन चीज़ों के बगैर चीज़ें चलने वाली नहीं है, इन चीज़ों के बगैर चीज़ें चलने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा भाई। तनवीर अहमद कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, एंड आई विल नॉट डू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दी इंस्ट्रक्शंस जो मैं प्रोड्यूसर मुझे दे रहे हैं कि अभी आपने सेगमेंट की तरफ जाना है। तो लेट्स गो इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे आज क्या है? आज का इशू ऑफ द डे ऐसा ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में तमाम ममालिक ने अपनी टीम्स आश्कार कर दी हैं, उन्होंने सब मीडिया को बता दिया है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC को दे चुका है, लेकिन अभी तक टीम हमें पता नहीं चली। वो हमारी ऑब्लिगेशन भी नहीं है PCB के ऊपर। PCB ना बताया तो ना बताया मीडिया को, क्योंकि PCB की जो डेट थी, लास्ट जो डेट सब तमाम टीम्स को जमा कराने की थी, इनिशियल स्क्वाड, वो थी 11 जनवरी। अब 11 फरवरी वो डेट है कि आपको हतमी स्क्वाड जमा कराना होगा। PCB आपके ख्याल में क्यों ऐसा कर रहा है कि मीडिया को नहीं बताया, पब्लिक को नहीं? मेरा तो सवाल क्रिकेट बोर्ड से ये है ना कि आप क्यों टीम लेट कर रहे हैं? आप लेट नहीं की, उन्होंने भेज दी, टीम भेज दी PCB। 15 कितने भेजे? 15 रुकनी टीम उन्होंने भेज दी। तो अनाउंस क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं तो फिर डरने की घबराने की क्या जरूरत है?
मतलब मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आपके वही प्लेयर होंगे ज़्यादातर जो ये ट्रायंगुलर सीरीज खेलेंगे, वही आपके चैंपियन ट्रॉफी ज़्यादातर खेलेंगे। तो फिर इसमें मतलब शो करने की मतलब नहीं हो रहा है, आप क्यों नहीं बता रहे? देखिए, दो ऑप्शन है पीसीबी के पास, या तो शो कर दे या नहीं कर दे। नहीं तो दोनों उसकी सवाबदीद है, तो आपको एतराज क्या है? नहीं, एतराज ये है कि जब दूसरी टीम सब शो कर रही हैं, दूसरी टीम्स की सोशल मीडिया में सामने आ रही हैं टीम्स, तो फिर हमारी क्यों नहीं आ रही? नहीं, आपका अंदाजा क्या है क्यों नहीं आ रही टीम? क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीडिया को अगर टीम अनाउंस नहीं होती ना, या अगर 15-20 लड़के नहीं भेजे जाते, तो उसमें मैं तो फिर एक चीज़ सोचता कि यार किसी को डालने के चक्कर में लगे हुए हैं, कोई बैक डोर से आ रहा है प्लेयर, या किसी की बात की जा रही है, तो मेरा जहन तो उस तरफ जाता। ठीक है, 100% जाता, क्योंकि आप डिफरेंट सोचते हैं। अल्लाह का शुक्र है, लॉजिकल हो ना हो, डिफरेंट हो। मैंने आपसे क्या बोला, मैं सबसे डिफरेंट सोचता हूँ। जिन्होंने सोचा उन्होंने क्या किया, मैं दोबारा ना दोहराए ना मेरे से, उन्होंने क्या हाल किया मुझे पता। स्टार क्या है आपका, या खुद आप स्टार हैं? मैं खुद स्टार हूँ। मैं मीडिया पे बैठ के मैंने अपने आप को खुद स्टार बनाया है। जबरदस्त। किसी के बलबूते पे मैं स्टार नहीं बना, अल्लाह का शुक्र है। जबरदस्त। बहुत बहुत जलेंगे अब इस चीज़ के ऊपर। दूसरी बात ये कि अगर कर दिए अनाउंस तो फिर ले आए मीडिया में, क्या मसला? फरवरी तक अनाउंस कर दे। मुझे लगता है साइम अयूब का एक मामला है, उसके अलावा जो आप ट्राई नेशन का कुछ मैचेस, शायद एक आध मैच ट्राई नेशन का पहले हो जाएगा 11 फरवरी से पहले, जब जो लास्ट डेट अनाउंस हो। देखें, सोशल मीडिया पे या बोर्ड भी ऑफिशियली अगर टीम अनाउंस कर देता है ना, इससे प्लेयर्स भी बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स भी रहते हैं, पता नहीं कहीं नाम ना निकल जाए बीच में, कभी क्या ना हो जाए, वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। जिसके उसके दोस्त यार, उसके घर वाले आगे पीछे, जिन्होंने जो 36 मुबारकें 36 सवालात करने होते हैं, वो इवेंट से पहले उसकी जान छूट चुकी होती है। उसको पता है कि भाई अभी जो करना है बोलना है बोल लो, मेरा नाम आ गया है, अब ट्रायंगुलर सीरीज स्टार्ट हो रही है, वहाँ से फिर मैंने ही आगे जाना है। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। मैं ये भी नहीं चीज़ कहता कि यार आप लड़कों को चेंज कर दो, नहीं, नाम भेज दिए, जिसकी परफॉर्मेंस है नहीं है, अब चैंपियन ट्रॉफी ख़त्म होने तक देखें। वो अलग बात है, कोई अनफिट हो गया जैसे साइम अयूब हो गया, आपने किसी का नाम डाल दिया, लेकिन अब जाने दे और उन्हीं लड़कों को जाने दे जो आपने टीम बना। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीनन उन लड़कों को तो बता दिया होगा, जिनके नाम आए उनको बता दिया होगा, और उन्हें ये भी कह दिया होगा कौन जो भी हैं लड़के 15 में से कुछ, या 15 के 15। आपने ये नोट किया कि अभी तक टीम किसी ने नहीं बताई कि ये टीम है जी। ये अच्छी, ये तारीफ करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट की मैं, क्योंकि मैंने तनकीद भी की है कि आपने टीम ऐसी भेजी है कि वो बाहर नहीं निकली अभी तक। ये तारीफ के काबिल है, कि वरना ये आ गया वो आ गया, इस तरह से आ जाती। कितनी खबरें पीसीबी की बाहर आई हैं अभी रिसेंट टाइम में, लेकिन ये टीम नहीं आई, ये नहीं। लेकिन अगर टीम नहीं आई तो वो तो चले अच्छी बात है, लेकिन आनी चाहिए ना। हम भी तो वेट कर रहे हैं, चाहे ना चाहे वो अलग बात है। मुझे लेट नहीं करे ना, आनी चाहिए, क्यों नहीं? मुझे इसमें ना एक और अच्छी चीज़ मुझे लग रहा है, क्या? कि साइम अयूब की फिटनेस से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे लगता है बहुत पुरुमीद है कि वो फिट हो जाएगा और वो टीम में शामिल हो जाएगा, शायद, मुझे ऐसा लगता है। मैंने तो आपको 2 शो पहले ये भी बात की थी कि अगर वो 95% भी फिट है, 90% भी फिट है, 85% भी फिट है, अगर वो बैंडिश लगा के, कुछ टैबलेट्स पेन किलर लेके, पेन किलर इंजेक्शन लगा के अगर वो खेल सकता है, उसको ज़रूर खेलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट है। ठीक है, और अगर पाकिस्तान ने इस इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, फाइनल जीतने की बात नहीं कर रहा, अच्छी दे दी, फाइनल तक भी अगर पहुंच गई, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हमारी क्रिकेट कहाँ चली जाएगी। ये मैंने एक जगह बात भी की थी, साइम अयूब के फ्यूचर के लिए ये चैंपियन ट्रॉफी इतना बड़ा टूर्नामेंट है, आपकी सोच है, क्योंकि उसकी जो हाइप बनी हुई है ना, सबकी नज़रें साइम अयूब के ऊपर होती, जिसकी वजह से मैंने बोला नज़र लग गई लगता है इस बच्चे को। सबकी नज़रें इसके ऊपर होती कि यार ये आया टैलेंट, और पाकिस्तानी पिचेस और जैसा खेलता है, सईद अनवर, कोई कह रहा है सईद अनवर, कोई कह रहा क्या क्या, तो सबका ध्यान इसके ऊपर होता, और अगर ये परफॉर्म कर जाता है, ये आसमानों पे चला जाता, मुझे बताएं, वैल्यू इतनी बन जाती। अगर आपने कहा चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए पाकिस्तान, ये अच्छा कर दे, तो पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ पहुँच जाएगी। 2017 में जीता, आपका कप्तान 2 साल के बाद कप्तान फारिग, फ़खर जमान एक अकेला लड़का है जो उस टीम का है अभी तक, ना आमिर है टीम में, ना आपको नज़र आता है रुमान रईस, ना नज़र आता है शादाब, ना आपको अहमद शहजाद नज़र आता है, वो भी उस स्क्वाड का हिस्सा था, तो ये ना इमाद वसीम नज़र आता है टीम में। तो ये तो टीम
नहीं तो मेरा तो सवाल ये है ना कि 2017 में, अब आपको ही पता है, मैं नाम नहीं लूँगा, सबको पता है, 2017 में जो क्रिकेट बोर्ड था, जो सिलेक्टर थे, जो कोच थे, जिन्होंने सरफराज को हटाया, उनसे पूछो ना सवाल कि आपने क्यों हमारी क्रिकेट बर्बाद की। हमेशा एक बायलैटरल सीरीज जीतने से भी आपकी टीम इतनी ऊपर नहीं जाती जितना एक इवेंट जीतने से जाती है। सही है, आपके प्लेयर्स नज़रों में आते हैं। 2017 का जब हम टूर्नामेंट जीते थे, कितने प्लेयर सामने, हसन अली आया, शादाब आया, और फ़खर ज़मान है, और प्लेयर्स हैं, ठीक है, सामने आए कि भाई क्या परफॉर्मेंस इन्होंने यंग लड़कों ने दे दी है। तो आपके इवेंट से प्लेयर सामने आते हैं। तो ये तो प्लेयरों का कसूर तो नहीं है। क्या प्लेयरों ने सरफराज को हटाया था? नहीं हटाया था, आपके बोर्ड ने हटाया, और इतनी जल्दी में हटाया, ऐसे लगता है पता नहीं उससे कोई प्रॉब्लम थी, इनको कोई तकलीफ थी कि ये क्यों चैंपियन ट्रॉफी जीत गया। तो अगर आप किसी इवेंट के बाद आप टीम दबाने की कोशिश करते हैं तो फिर आप यही हरकतें करते हैं, और जीतने के बाद अगर आप टीम उठाना चाहते हैं तो फिर आप उसी कप्तान को बैक करते हैं, उसी कप्तान को लेके चलते हैं, उसी टीम को लेके चलते हैं। हमारा प्रॉब्लम भी तो ये है ना, हम ठहरते भी तो नहीं है ना बोर्ड ठहरता है, ना कोच ठहरता है। साल में 6 कोच चेंज होते हैं, टीमें चेंज होती हैं, कप्तान चेंज होते हैं, ऐसे टीमें ठहरती नहीं है, फिर ऐसे प्रॉब्लम ही होते हैं। और इसी तरह ही बाबर आजम नेचुरल टैलेंट, साइम अयूब नेचुरल टैलेंट, 2-4 शाहीन अफरीदी फास्ट बॉलर आ गया, हारिस रऊफ टेप टेनिस से आ गया, अबरार आपको मिस्ट्री स्पिनर मिल गया। इस किस्म के आपके नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर आपको मिल जाते हैं। लेकिन जो उन 11 में से 5-6 प्लेयरों से आपकी टीम थोड़ा सा चलती रहती है। आप बात कर रहे हैं कि कप्तान को लंबा रन नहीं दिया गया। बाबर आजम 2019 से 2023 तक कप्तान रहा है, उसके बाद फिर ब्रेक आया छोटा सा, फिर कप्तान रहा है। तो बाबर को तो बड़ा टाइम दिया, 4 साल कप्तानी की। देखिए बाबर आजम को टाइम दिया 4 साल, लेकिन ये भी तो समझे ना कि उसने सेमीफाइनल में भी टीम गई, फाइनल में भी टीम गई। जब उसके खिलाफ बोलते तो बहुत है लोग, लेकिन मेरा उन लोगों से सवाल है कि अगर वो सेमीफाइनल में पहुंचा या फाइनल में टीम पहुंची वर्ल्ड कप में, तो ये भी तो फिर बोलो ना वो कैसे पहुंची। क्या उसके साथ कोई वो मैथ्यू एडन लगे हुए थे? क्या ग्लेन मगरा, क्या वसीम अकरम थे उसके पास? क्या शेन वॉन थे? क्या मुरलीधरन थे उसके पास? या स्टीव वॉन के पास था? कौन था? या ब्रायन लारा था उसके पास? कौन था? आपके पास प्लेयर ही नहीं थे, मतलब उस लेवल के प्लेयर नहीं। जब आपकी टीम सेमीफाइनल फाइनल पहुंचती है, उस टाइम तक हम शोर मचाते रहे, ना ओपनर है हमारे पास, ना मिडल ऑर्डर हमारे पास, ना स्पिनर परफॉर्म कर रहे हैं, ना फास्ट बॉलर कुछ कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी तो देखो, सिर्फ गलत चक्रों में मत पड़ो, पॉजिटिव भी उसकी चीज़ें देखो। अगर उसने रन्स किए तो पॉजिटिव भी तो देखो ना, उसने रन्स भी किए हैं। मतलब मैं क्यों बात करता था, क्योंकि उसके खिलाफ इस तरह हुए थे जिस तरह पता नहीं उसी ने सब कुछ बर्बाद कर दी है। ऐसा नहीं होता क्रिकेट टीम। अब आपने जिस तरह हमने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी की बात की, किसने आपकी टीम बर्बाद की चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद? आपके लोग जो बोर्ड में बैठे हुए थे। क्या सरफराज ने की? तो इसी तरीके से जब टीम बर्बाद होती है तो सिर्फ आप कप्तान के ऊपर नहीं करते, सबकी अपनी अपनी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आपकी टीम खराब होती है। अगर मिसाल के तौर पर कप्तान गलती कर रहा है, मिसाल के तौर पर हम आपस में अपनी बात कर लेते हैं, अगर आप शो करते हुए गलती कर रहे हैं, कोई मिसाल दे रहा हूं, या मैं गलती कर रहा हूं, आप मुझे शो के बाद क्या बोलेंगे कि यार तनवीर यार ये गलत हो रहा है। हाँ। मैं आपको गलत कर रहे हैं, मैं बोलूंगा यार आसिफ भाई ये चीज़ गलत हो रही है। अगर मैं उस चीज़ को नहीं टोकूंगा, आप रोज़ गलतियां करते रहेंगे, आप रोज़ गलतियां करते रहेंगे, आप रोज़ गलतियां करते रहेंगे, चीज़ें खराब हो जाएंगी। सही है ना? अगर कप्तान गलती कर रहा है तो सिलेक्टर क्या कर रहा है? अगर सिलेक्टर कप्तान गलतियां कर रहे हैं तो बोर्ड क्या कर रहा है? अगर कोच गलतियां कर रहा है तो बोर्ड क्या कर रहा है? कहने का मकसद ये है कि गलतियां नोट करो ना, जब नई गलती हो तो सब खराब कर रहे हैं। मुझे आपने इतने टाइट स्पॉट में डाल दिया। देखिए मैं अगर कप्तान हूँ ना, यहाँ पर लग रहा है तो मैं कप्तान नहीं हूँ, मेरी टीम में पीछे प्रोड्यूसर हैं, कैमरा पर्सन है, कहने का मकसद तो मैं तो उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करूंगा भाई। अब आगे ना खुद ये थोड़ी वो कहेंगे कि इस कैमरा 1 के साथ देखो तो मैं 2 नहीं, अब यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, यही तो बात कर रहा हूँ। चलिए आप मुझे छोड़ दें, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बार बार गलतियां कर रहे हैं तो आपकी टीम आपको नहीं रोकेगी, तो आप रोज गलतियां करते रहोगे ना। हाँ, ऐसा ही है, तो शो खराब हो जाएगा ना। जी। जब गलतियां करेंगे, रोकेंगे तो शो सही चलेगा। इसी तरीके से अगर कप्तान गलती कर रहा है, टीम गलत खिला रहा है, अगर सिलेक्टर भी उसके साथ है, अगर कोचेज भी उसके साथ हैं, तो फिर अगर बोर्ड नहीं इन सब चीजों को देखेगा, आपकी टीम कहां जाएगी फिर? आपके ख्याल में पिछले 5 बरस में होने वाला सबसे बुरा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट में, जिसकी वजह से पाकिस्तान का हाल ये था कि 2023 का वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं कर सका कुछ, उससे पहले अभी तो कुछ बेहतर है, वाइट बॉल में तो कुछ बेहतर है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी थी उसमें सबसे बुरा फैसला क्या था पिछले 5 सालों में? देखिए प्लेयर्स पे तो मैं बाद में आता हूँ। यही गलत फैसले होते हैं कि आप
ना एक बोर्ड रुकता है, ना कोचिज रहने देते हैं, ना कप्तान रहने देते हैं, ना सिलेक्टर रहने देते हैं। ये सबसे बड़ी बर्बादी है आपकी क्रिकेट की। जब आप इन लोगों को पूरा पूरा टाइम देंगे, ठीक है, अभी जिस तरह गैरी क्रिस्टन ने छोड़ दिया या जेसन गिलेस्पी ने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है, इमेज ख़राब होता है। लोग आपके बारे में बुरी बुरी बातें बोलते हैं, यार पता नहीं किस किस्म का बोर्ड है, ये क्या करता रहता है। तो आप तो खिलाफ है ना फॉरेन कोच के यार? नहीं, मैं फॉरेन कोच के खिलाफ नहीं हूँ। आपने पिछले प्रोग्राम में बोला है कि अब फॉरेन कोच नहीं होना चाहिए। बात तो सुने, मैं बोलता हूँ कि अगर आपने फॉरेन कोच लाना है, पहली मेरी चॉइस अपना कोच है। अगर आपने फॉरेन कोच लाना है तो उसके साथ जो बाकी टीम है वो आपकी अपनी होनी चाहिए, मेरा ये है। उसके बाद इस चीज़ के बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा फील हुआ कि आपकी टीम का माहौल जो ख़राब हुआ, जो बाबर आजम और शाहीन का जो चीज़ें ख़राब हुई है ना, ख़राब हुई हैं, ख़राब की गई हैं, ये मुझे नहीं पता, उस चीज़ ने माहौल आपका बहुत ज़्यादा ख़राब किया। वो उसको कप्तान बना के किसी को उतार देंगे, फिर दूसरे को वो मुझे लगता वो चीज़ भी ख़राब हुई। उस चीज़ से भी आपकी टीम पे मतलब यानी असर। और उसमें बाबर आजम का कसूर है, मैं समझता हूँ। शाहीन को उतार के जब इनको दोबारा कप्तानी दी गई, इनको मेरे ख्याल में नहीं वो बाबर को नहीं लेनी चाहिए थी। वो तो मैं नहीं बोला, नहीं वो बाबर को नहीं लेनी चाहिए थी, बाबर को नहीं लेनी चाहिए थी, बाबर को मना कर देना चाहिए था कि शाहीन को आपने अभी सिर्फ न्यूजीलैंड की सीरीज़ में उसने कप्तानी की, आपने उसको हटा रहा, मैं नहीं लेना चाह रहा, किसी और को बेशक दे दो, मैं नहीं लेना चाह रहा। चलें अब आखिरी बात भी कर लेते हैं। साइम अयूब को टच तो हमने किया था, लेकिन साइम अयूब की अपडेट यह है कि इस महीने के आखिर में उसको टेस्ट रिपोर्ट्स का नतीजा मिलेगा, उसके बाद वो रिहैब अपनी शुरू करेगा। तो अपना पैर भी ज़मीन पर रख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बाय एनी इमेजिनेशन यार, मैं बिल्कुल इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा लगता है कि ही इज़ नॉट दैट बैड। इतना कोई ख़राबी उसकी सिचुएशन में मुझे नज़र नहीं आती इंशाल्लाह। देखिए, मैंने तो आपसे बोला कि 85% 90% भी हो तो हमारे कितने कप्तान हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप भी जीते हैं, खेले भी, सब कुछ है। इंजरीज़ में क्या करते हैं, इंजेक्शन नहीं लगाते रहे, सारे सब कुछ करते रहे। इंजरीज़ में देखें जो क्रिकेटर शोएब अख्तर की आपने मिसाल दी थी यार, क्या मिसाल है वो। फिर मैं तो वो बार बार आपका क्लिप देखता हूँ। देखें शोएब अख्तर है, दुनिया का कोई सा भी प्लेयर है, जब मैं तो इस वजह से कहता हूँ ना, जब इवेंट आता है आपकी पूरी कोशिश होती है कि उसको डालें किसी तरीके से। अगर साइम अयूब इतना बड़ा नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर है, अगर वो आपको बैटिंग में ही परफॉर्म करके दे देता है तो फिर आपको इतनी ज़्यादा वो नहीं होगी कि यार इसको फील्डिंग ये वो, आप कहीं ना कहीं उसको स्लिप में खड़ा कर देंगे। ज़्यादा आप बोलेंगे कि यार इसको मूव मत करो, या ऐसी जगह पे फाइन लेग खड़ा कर दिया, थर्ड मैन खड़ा कर दिया कि यार इस तरह बॉल ज़्यादा नहीं आएगी। वो मानता हूँ कुछ लोग हो सकता है मेरी बात एग्री ना कर रहे हो कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, वाइट बॉल क्रिकेट है। मैं एग्री नहीं करता, मैं हर किसी को अपना रोल पूरा अदा करना पड़ेगा। वो आप सही कह रहे हैं। मैं फिटनेस की बात करता हूँ, मैं सबसे पहले बात करता हूँ फिटनेस की कि यार फिटनेस है तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो खेल सकता है, अगर इस इंजरी के साथ वो सर्वाइव कर सकता है तो आप उसको डालें। अगर वो नहीं कर सकता तो फिर डालने की जरूरत नहीं है। और सईद अनवर से मिला रहे हो तो अब तो रनर भी नहीं है। नहीं सईद भाई ने जो 194 की इनिंग खेली थी, रनर थे उसमें शाहिद अफरीदी। अब चीज़ें चेंज तो हो गई है ना, लेकिन आपको पहले फिटनेस करना पड़ेगा, फिटनेस शो करनी पड़ेगी कि आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं खेल सकता तो छोड़े, अभी बहुत टाइम है उसकी। बहुत ट्राई नेशन जो सीरीज़ हो रही है उसमें भी शायद वो मुमकिन है कि ना हो, लेकिन अभी तो उनका रिहैब शुरू होगा तब पता चलेगा। लेकिन साइम अयूब की वजह, एक साइम अयूब भी मुझे लगता है रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक अपनी उन्होंने स्क्वाड बताई नहीं। उन्होंने भेज तो दी है और साइम अयूब इसमें होंगे स्क्वाड में लाजमी होंगे, लेकिन वो जो स्क्वाड अब 11 फरवरी को भेजनी है वो फाइनल होगी। देखिए, अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाहिर पता फॉलो कर रहे होंगे और डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे होंगे, दिन में 2-2 3-3 दफ़ा चीज़ें पूछ रहे होंगे। अगर साइम अयूब उनको वो समझते हैं कि फ़िट नहीं है तो फिर 15 में नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़ाया मत करें किसी ऐसे प्लेयर को जो आप समझते कि ये टीम में आके मतलब कुछ फ़ायदा में दे सकता है, तो फिर उसको डालें। फिर साइम अयूब पे देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, साइम अयूब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलें कि जी खेल भी सकता है, नहीं भी खेल सकता तो 15 में डाल दो। नहीं, ये नहीं, फिर आप उसको ज़ाया ना करें। अगर आप ये सोचते हैं ना खेल भी सकता, नहीं भी खेल सकता, तो फिर आप उसको नहीं खिलाएंगे। हाँ, कोई और प्लेयर बहुत यंग है, उसका फ्यूचर है माशाल्लाह, आगे भी खेलेगा वो इंशाल्लाह। तो साइम अयूब को बड़ा कॉशियसली देखना होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर भी रहा होगा। अब आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो सबसे खूबसूरत सेगमेंट है व्यूअर्स से।
सेगमेंट है हमारा हैवियो से, उसमें आपकी आवाज़ हम शामिल करते हैं। पूरे पाकिस्तान से पैगामात मिल रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी पैगामात हमें मिलते हैं। तो हम सुनते हैं आज के पैगामात। चैम्पियन ट्रॉफी में शादाब खान और शर्जील खान को भी क्रिकेट टीम में शामिल करना चाहिए और बेहतरीन टॉप के खिलाड़ी से ओपनिंग करानी चाहिए। और हमारी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से क्रिकेट टीम के लिए ढेरों दुआएं और नेक तमन्नाएं। मेरी जो एडवाइस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान अपने प्लेयरों को एनएससी देता है ना दूसरी लीग्स खेलने के लिए पीएसएल के अलावा, वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान की फिटनेस और उनका जो मेंटली वास्टनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और वो फुली अटेंशन मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नहीं हो पाते। मेरी यही दरख्वास्त है कि उनको सिर्फ पीएसएल तक महदूद रखें और वो बाकी अपना सारा फोकस इंटरनेशनल क्रिकेट पर रखें और पाकिस्तान की डिग्निटी के लिए दिन रात मेहनत करें। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेरी टीम में मैं चाहता हूं कि हैदर अली, शादाब खान और फ़खर जमान की वापसी हो और बाकी जो टीम है वही होनी चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी। मेरा सवाल तनवीर अहमद से है कि बाबर आजम टेस्ट मैचेस में पहले नंबर 4 पर आया करते थे तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, और जब से वो नंबर 3 पर आए हैं उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है। क्या उनको दोबारा उसी नंबर पर नहीं खेलना चाहिए? तो बाबर आजम के हवाले से सवाल हुआ है आखिरी। उसने कहा कि 4 नंबर पे जब आता था तो परफॉर्मेंस अच्छी थी, जब से 3 नंबर पे आना शुरू हुआ है या और ओपनिंग भी की है उसने, तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है टेस्ट मैचेस में। देखिए ये हमने हमेशा नोट किया है कि जो ओपनर होता है, ये जो तीसरे नंबर पे होता है, उसको नया बॉल खेलना पड़ता है। तीसरे प्लेयर का मतलब यही, अगर जल्दी बैटिंग आ गई तो फिर ओपनर ही हो गया ना। तो हो सकता है शायद नया बॉल स्ट्रगल कर रहा है और नजर भी आता है। जब भी वो नया बॉल खेलने आता है उसको पूरी कोशिश होती है कि विद इन स्टंप बॉल करें, जो उनकी वीकनेस है। वहां बॉल स्विंग भी होता है, सीम भी होता है, चाहे आप अपनी कंडीशन में भी आप खेल रहे हो। लाइक जिस तरह सील्स ने उसको आउट किया, हालांकि पिच बॉलिंग पिच नहीं था, लेकिन नया बॉल कहीं ना कहीं उसने काम दिखाया और सीम होके बाहर निकलो, आउट हो गया। चौथे नंबर पे आप जब बैटिंग करने आते तो उस टाइम तक अगर आपकी बैटिंग आती है, अगर ऊपर के 3 प्लेयर जल्दी ना आउट हो दो, तो फिर आपकी उस टाइम बैटिंग आती है, बॉल थोड़ा पुराना हो चुका होता है, लाइक 40 ओवर हो चुका होगा, 30-35 ओवर हो चुका होगा। इस तरीके से जब होता है, और उस जगह पे वो रन्स क्यों ज्यादा करता है, क्योंकि वो है नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है, वो तेज खेलने वाला प्लेयर है। उस टाइम अगर वो आता है, बॉल अगर स्विंग सीम नहीं हो रहा होता तो वो अपने शॉट्स खेलता है। जब ऐसा प्लेयर है उसको जब फौरन से शॉट्स खेलना शुरू करता है ना, तो फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। अभी मैं ऐसा देख रहा हूं कि जब से वो तीसरे नंबर पे बैटिंग करने आया, हो सकता है शायद वो पूरी टीम से बातचीत करके उसने बोला कि चले मैं तीसरे पे जाऊंगा। कहीं ना कहीं नए बॉल से उसको वो स्ट्रगल कर रहा है। कहीं ना कहीं नए बॉल से बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं। ये आपके सवाल का जवाब तनवीर ने बहुत तफसील से दिया। नंबर आपकी स्क्रीन पर आया चाहता है, ये नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप पैगाम भेजिए और मुझे हेलो हाय आप करते हैं, मैं जवाब भी देता हूँ, लेकिन उससे आप ही का वक्त ज़ाया होता है। आप मुझे हेलो हाय के बजाय आप मैसेज भेज दें, जो हमारा सवाल आपने पढ़ा कि चैंपियंस ट्रॉफी में किस टीम को आप देखना चाहते हैं, इसके मैसेज भेजिए। हम आपके प्रोग्राम में, आपका प्रोग्राम है, हम आपके प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके पैगाम हम पहुँचाएँगे। तनवीर साहब का शुक्रिया, आपका शुक्रिया पैगाम भेजने का। और कल का प्रोग्राम बहुत अहम है, उसमें एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मैं आपके सामने शेयर करूँगा जो कि आपके लिए होगी सरप्राइज़। सो हमें इजाज़त दीजिए कल तक के लिए और अल्लाह हाफ़िज़।